सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है कबूतर एवं जाल। हिंदी में पाठ 6, पाठ का नाम है कबूतर एवं जाल। एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में बहुत से कबूतर रहते थे। सारे कबूतर दिन भर भोजन की तलाश में रहते थे और रात होते होते पेड़ पर लौटते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। एक जंगल था, वहां पे बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षियां निवास करते थे और सुबह होते ही ये पक्षियां दाने की खोज में, भोजन की तलाश में उस पेड़ से इधर उधर जाते थे और जैसे ही शाम होते होते वे लौट आते थे और उस बरगद के पेड़ में आराम करते थे। एक दिन कबूतर भोजन की खोज में उड़ रहे थे। वहीं दूर उड़ने पर एक कबूतर बोला, देखो उधर उधर देखो, कितना दाना बिखरा पड़ा हुआ है। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर था, बोला, ठहरो, वहां मत जाओ। जंगल में इतना दाना कहाँ से आएगा? सोचने की बात है कि जंगल में इतना दाना कहाँ से आएगा, इसलिए वहां कुछ परेशानी हो सकती, कुछ गड़बड़ हो सकता है, उधर मत जाओ। पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं सुनी। कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। कबूतरों ने भर पेट दाना चुभा। अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ ना सके क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। क्योंकि वह जाल किसने? शिकारी ने लगाया था पकड़ने के लिए। वे आए और अपने मन भर दाना खाए और जब वे उड़ने का प्रयास कर रहे थे तो वो जाल में फंस गए। कबूतर चिल्लाने लगे, घबराओ मत, है ना। कबूतर, सारे कबूतर चिल्लाने लगे। तो एक कबूतर बोलते हैं कि चिल्लाओ मत, उधर देखो, बहेलिया हमें पकड़ने आ रहे हैं। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ जाओ। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा। कबूतरों ने और जोर लगाया। अब जाल बहुत ऊंचा उठ गया। कबूतर जाल को लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें अपने मित्र मूसक राज के पास ले गया और चूहों को बुला लिया और उसने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल गए। कबूतरों ने चूहे और बूढ़े कबूतर को धन्यवाद कहा। तो यहाँ ये पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस जंगल में इतना सारा दाना कहाँ से आएगा। कोई हमें धोखे से बुला के पकड़ सकता है, इसलिए हमें लालच में नहीं आना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। बूढ़ा कबूतर ने उन लोगों को समझाया कि यह जंगल है, यहाँ पे इतना दाना कहाँ से आएगा, लेकिन उन कबूतरों ने नहीं माना और वो दाने को खाने के लिए नीचे उतर गए। जैसे ही नीचे उतरे, क्या है, नीचे उतरने के बाद उसने भरपेट दाना खाया, लेकिन कहाँ फंस गए? जाल में फंस गए। तो बूढ़ा कबूतर ने उनको दिमाग दिए कि जाल के साथ उड़ जाओ और सारे कबूतरों ने जोर लगाया और वो जाल के साथ उड़ गए। और जाल के साथ उड़ने के बाद वो बूढ़ा कबूतर ने कहा, अपने जो उनके मित्र थे मूसक राज, उसको बुलाए और जाल को कटवा दिए। इस तरह सारे पक्षी जो है, कबूतर जो है, आजाद हो गए और उन्हें एक शिक्षा भी मिल गया कि हमें कभी किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। वो दाना हमें इतनी आसानी से मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है कि इतनी आसानी से इस जंगल में इतना दाना कहाँ से आएगा। तो सारे पक्षियों को भी समझ में आ गया कि हमें ऐसे धोखे में नहीं आना है और साथ में यह भी समझ आ गया कि हमें बड़ों की बात मानना है। बूढ़ा मूसक बहुत समझदार था, उन्हें जिंदगी का अनुभव था, क्या सही है क्या गलत, इनका अनुभव उन्हें था और उन
सारे कबूतरों को समझ में आ गया कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। तो इस तरह बच्चों आपको भी बड़ों की बात माननी चाहिए। धन्यवाद।